देखो दोस्तों, मरने के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है। चलिए, आज इस पर कुछ अलग-अलग नजरिए डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की। जब हम मरते हैं, तो हमारे शरीर कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। डीकंपोजिशन यानी सड़न लगभग तुरंत शुरू हो जाती है। कोशिकाएं टूट जाती हैं और बैक्टीरिया और एंजाइमों की वजह से शरीर सड़ने लगता है। इसके अलावा रिगर मोर्टिस होता है, जहां मांसपेशियों में रासायनिक बदलाव के कारण शरीर कुछ घंटों के लिए अकड़ जाता है। अंत में शरीर अपने मूल तत्वों में वापस आ जाता है। पहले नरम ऊतक सड़ते हैं, और हड्डियां ज्यादा देर तक रहती हैं। अब चलिए धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों की बात करते हैं। ईसाई धर्म में बहुत से लोग मृत्यु के बाद एक ऐसे जीवन में विश्वास करते हैं जहां आत्मा का न्याय किया जाता है और जीवन के दौरान विश्वास और कार्यों के आधार पर या तो स्वर्ग में जाती है या नरक में। इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि आत्मा का न्याय अल्लाह करते हैं और वो या तो जन्नत यानी स्वर्ग में प्रवेश करती है या जहन्नम यानी नरक में। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा के साथ आत्मा पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर दूसरे शरीर में पैदा होती है। यह चक्र तब तक जारी रहता है जब तक मोक्ष या निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। दूसरी ओर नास्तिक और धर्मनिरपेक्ष विचारक अक्सर मृत्यु को चेतना के अंत के रूप में देखते हैं, जिसमें कोई मृत्यु के बाद का जीवन या स्वयं का निरंतरता नहीं होती। दार्शनिक रूप से भी अलग-अलग विचार हैं। भौतिकवादी तर्क देते हैं कि चेतना मस्तिष्क में होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं का एक उत्पाद है। जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो चेतना समाप्त हो जाती है। हालांकि रेने डिस्कार्टिस जैसे द्वैतवादी मानते हैं कि मन और शरीर अलग-अलग संस्थाएं हैं। इस दृष्टिकोण में मृत्यु के बाद भी मन या आत्मा शरीर से स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु के बाद क्या होता है, यह अभी भी काफी हद तक अज्ञात है। कुछ शोधकर्ता मृत्यु के करीब के अनुभवों या एनडीई का अध्ययन करते हैं, जहां लोग तैरने, तेज रोशनी या अत्यधिक शांति जैसी संवेदनाओं की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये अनुभव मृत्यु के बाद के जीवन के पुख्ता सबूत नहीं है। इन्हें केवल अत्यधिक तनाव या आघात के दौरान मस्तिष्क में होने वाली न्यूरोलॉजिकल गतिविधि से समझाया जा सकता है। अंत में मरने के बाद क्या होता है, यह सवाल जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। इस विषय पर हमारे विचार अक्सर हमारे व्यक्तिगत, सांस्कृतिक या धार्मिक विश्वासों से गहराई से प्रभावित होते हैं, और जबकि हमें कभी भी एक निश्चित उत्तर नहीं मिल सकता है, इन दृष्टिकोणों की खोज हमें मृत्यु के विचार से जूझने के विभिन्न तरीकों की बेहतर समझ दे सकती है। देखते रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करने वाला लगा, तो लाइक, शेयर और जीवन के बड़े सवालों पर और अधिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।